हाँ भाई, क्या कहेंगे ये जो बिल है, असल ये बिल है क्या? जी, ये जो बिल बनाया गया था ट्रांसजेंडर के लिए, यानी कि वो जिनकी जिन्स वाज़ेह नहीं है तो वो अपने आप को क्या करार देते हैं, ये उसके मुतालिक बिल था कि उस तबके के लिए सहूलियात पैदा किए जाएँ जिन्हें हमारे मुआशरे में एक इज़्ज़त नहीं दी जाती, ना उन्हें मर्दों में शुमार किया जाता है, ना ख़वातीन में शुमार किया जाता है। वो वाक़ई एक बहुत मज़लूम तबका है जिस पे अमूमन लोग हँसते हैं, या वो भीख माँगने का और लोगों का दिल बहलाकर अपनी रोज़ी-रोटी को हासिल करते हैं, उन्हें मुआशरे में इज़्ज़त नहीं थी, तो उसके लिए कानून साज़ी होना ज़रूरी थी। पार्लियामेंट को उस पे तवज्जो देना थी। लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। एक बात जो जिस पर क्लियर नहीं किया गया और जिसने इस पर मुआशरे में एक तूफ़ान बर्पा किया है, वो ये है कि कौन करार देगा कि ये जो ट्रांसजेंडर है इसमें मर्दाना हार्मोन ज़्यादा है या ज़नाना हार्मोन है, और वो कब कैसे तब्दील कर लेगा। अब इस कानून के ज़रिए कोई भी शख्स उसका कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं है, बल्कि ये है कि वो अपनी ज़हनी कैफ़ियत में अपने आप को क्या समझता है। वो अपने आप को मर्द समझता है तो वो अपने आप को मर्द रजिस्टर्ड करा सकता है, अगर वो अपने आप को खातून समझता है तो अपने आप को खातून रजिस्टर्ड करा देगा। जब अब ये होता है कि अगर कोई शख्स अभी बैठे हैं हम पब्लिक में मजमे में, तो उस वक्त अगर मैं समझता हूँ कि मुझे पब्लिक टॉयलेट जो इस्तेमाल करना है वो मर्दाना है, तो अगर आपकी जहनी कैफियत ये है, आपकी फीलिंग है, तो आप इस तरफ चले जाएं। और आपकी फीलिंग तब्दील होती है किसी घंटे के बाद, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो आप अपनी जिन्स को दूसरी जिन्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इससे मुआशरे में बहुत उथल पुथल हो जाती है, मुआशरा तलपट होकर रह जाता है। होना ये चाहिए कि अगर आपकी जिन्स में तब्दीली की कुछ आप में जिस्मानी शवाहिद हैं या आपके जज्बात की फीलिंग कुछ और हो रही है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि कोर्ट से या किसी अदारे से या मेडिकल टेस्ट कराएं और उसका तयन कराया जाए, और फिर उसके बाद जो कुछ भी हो आपको डिक्लेयर किया जाए, ताकि सोसाइटी में आपकी शनाख्त स्टेबल हो। लेकिन इस बिल में ये इबहाम रखा गया है कि जो आपकी अपनी जहनी कैफियत है, आप जो अपने बारे में सोचते हैं, वो ना सिर्फ ये तय कर लें बल्कि उस पर अमल भी कर लें। तो ये इसके बारे में तो यूरोप में भी ऐसा कोई कानून नहीं है, अमेरिका में भी कानून नहीं है। वहाँ पर जो ट्रांसजेंडर को जो हकूक़ दिए गए हैं, उनकी भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, उसमें रहकर उन्हें ये काम करना होता है। लेकिन पाकिस्तान की इस कानून साज़ी के बारे में तो यूरोप और यहाँ के माहिरीन जो हैं वेस्ट के, वो भी कहते हैं कि हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, और पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला एक मुल्क हो गया है कि जहाँ अपने तौर पर आप अपनी जिन्स का तयन कर लें, किसी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी माहिर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर मुआशरे में एक बेचैनी है, और बहुत बड़े पैमाने पर बेचैनी है। हमने वकला से भी बात की, दूसरों से भी बात की, उनका कहना है कि बहुत सारे वाकई ये मसाइल तो थे कि इन ट्रांसजेंडर को क्या जायदाद में हिस्सा मिले, मुआशरे में क्या हकूक़ दिए जाएँ, इन मसाइल को हल करना था। लेकिन इस हल करने में वो जो पनामा के दौर में एक बेचैनी थी मुल्क में, एक उस कैफियत का फ़ायदा उठाया गया, और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि लिबरल और रोशन ख़्याल समझी जाती है, कुछ एनजीओज़ ने बनाकर उन्हें जो बिल पेश किया, उन्होंने जस्ट ऐसे का ऐसा बिल पेश किया, रुबीना खालिद थी दूसरे सेनेटर से, उन्होंने ये पेश किया और उस वक़्त अप्रूव भी हो गया, क्योंकि मुल्क में सियासी बेयकीनी थी और एक हलचल थी। लेकिन अब जब इस पर तवज्जो दी गई है, तो इसको बजाय कि लड़ने और झगड़ने का एक तरीका किया जाए, जो तरमीम आ रही हैं मुख्तलिफ हलकों से, लेकिन इस वक्त तो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक तो इसको लीड कर रहे हैं, JUI भी अब इसमें शामिल हुई है, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि उस वक्त जब ये बिल मंजूर हुआ, हम इसको प्रॉपर नहीं देख सके थे, और कायमा कमेटी में आए तो हम इसका जायज़ा ले रहे हैं। तो इसे अना का मसला और राइट और लेफ्ट का मसला, तरक्की पसंदी और बुनियाद परस्ती का मामला बनाने की बजाय ये देखा जाए कि उस तबके को वो फ़वाइद मिल सकें जिसकी खिदमत के लिए ये बिल बनाया जा रहा है, उसको यकीनी तौर पर ये बनाया जाए कि वो कवानीन बनाए जिन पर अमल दरामद भी कराया जा सके। सिर्फ कागज़ पर या बैरूनी इमदाद लेने के लिए ये बिल बनाना और यूरोप की नज़र में अपने आप को मंजूर नज़र बनाना, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमें ये भी बताया गया कि इस बिल के बाद नादरा से जो है ख़वातीन की बड़े पैमाने पे ख़वातीन जो थे, मर्द हज़रात थे, उन्होंने अपनी जिन्स को तब्दील किया और ख़वातीन के लिए अपनी जिन्स को शुमार कराया है। ये एक तब्दीली आई है। या इसके साथ साथ कुछ हलकों का कहना है कि बैरून मुल्क पनाह मांगने का या जला वतनी का भी एक तरीका ये है कि अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करा लिया जाए और कहा जाए कि हम मजलूम तबकात में हैं, और फिर उसके बाद आप यूरोप चले जाएँ और वहाँ जाके फिर इसी बिल के तहत आप अपने आप को मर्द भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और वहाँ फिर आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस कानून में जो इबहाम है, बदनीयती की वजह से हैं, गलत फहमी की वजह से हैं, जिस भी बिना पर हैं,
وہ درست نہیں ہے، ان کی درستگی ہونی چاہیے اور اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ معاشرے میں اسٹیبلٹی اور سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے قانون سازی کو. جی اس میں نقصانات کیا ہیں؟ اس میں فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، فوائد اور نقصانات تو یہ ہے کہ آپ ایک اپنے اس شخص پہ چھوڑ دیے گئے، وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے تعین کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے پیش کرتا ہے، اپنی جینڈر کو، اپنی صنف کو، اپنی جنس کو کیسے پیش کرتا ہے. اس سے اگر میں کوئی شخص اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خاتون ہے، اب وہ زنانہ کالج میں داخلہ لے لیتا ہے یا زنانہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، تو یہ جو تقسیم اور جو اتنے بڑے معاشرے کے بنائے گئے ہیں کہ کسی بگاڑ سے بنانے کے لیے، بچنے کے لیے تو یہ بنائے گئے نا کہ زنانہ تعلیم علیحدہ ہوں، مردانہ ادارے علیحدہ ہوں، یہ جو بنائے گئے ہیں یہ پورا تلپٹ ہو جاتا ہے. جو آپ نے کروڑوں اربوں روپے کا یہ سسٹم بنایا ہے، یہ معاشرے میں، یہ پاکستانی معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں صدیوں سے جو انسانی معاشرے میں چیزیں چلی آ رہی ہیں، یہ ایک تفریق ہے. انسان کی حیثیت مسلم ہے، اس کی حیثیت مساوی ہے، لیکن کیٹیگری ہے. بچوں کے قوانین علیحدہ ہوتے ہیں، بچوں کے اسکول جانے کے کب تک 18 سال سے پہلے والدین انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، کب شعور ہو جاتا ہے، کب کیا کچھ ہوتے ہیں. کچھ حقوق ان کے اپنی کیٹیگری کے حوالے سے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے کچھ ایکسٹرا حقوق ہوں گے، انجینئر کے اپنے پروفیشنل حقوق ہوں گے. یہ حقوق کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ ایک نعرہ لگا دینا کہ ہر انسان ہر چیز میں برابر نہیں ہے، ہر انسان کے قانونی حقوق برابر ہیں. اسے ملازمت کا حق ہے، اسے وراثت کا حق ہے، اسے شادی کا حق ہے، اس کے جو جائز حقوق ہیں وہ تمام انسانوں کے مساوی ہیں. لیکن جو اس کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ پابندیاں اور وہ حقوق، وہ دونوں ایک دوسرے سے مشروط ہیں. اس کو بھی پابندی کرنا چاہیے. انسان ہر چیز سے آزاد، مادر پدر آزاد نہیں ہے، وہ کچھ قوانین اور کچھ ضابطوں کا پابند ہے اور اسے ہونا چاہیے. یہ معاشرے کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے.